हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि उदाहरण है 1.5। प्रश्न को बड़े बारीकी से समझिएगा और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक सरल लोलक है बच्चा लोग, जो कि इस लोलक को हमने एक धागे से बांध दिया है ना, और लटकाया गया है, जो गुरुत्व के अधीन या गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। यानी मतलब एक छोटा सा पत्थर ले लो, रस्सी पे लटका करके उठा करके छोड़ दो तो ऐसे ऐसे दोलन करेगा। आप सबको पता होगा दोलन के बारे में। आप लोग जानते हैं कि रस्सी में है ना बांध करके एक पेड़ से लटका दो है ना किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति ऐसे झूलता रहता है, दोलन की भांति झूलता है ना। चलिए, वो किस किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमाओं की विधि से उपयोग करते हुए दोलन काल के लिए सूत्र स्थापित करना है। क्या निकालना बच्चों? सूत्र स्थापित करना है। चलिए, हम आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से समझाने वाले हैं, बिल्कुल कठिनाई का आभास नहीं होगा। आप लोग बस यहां पर लिखो बच्चों हल। हल में आप लोगों को ध्यान ये देना है कि भाई जो आपका जो लोलक है ना, या दोलन है, दोलन काल, लोलक का दोलन काल लंबाई, गोलक के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो चूंकि आप लोग लिखोगे लोलक, जो सरल लोलक है, लोलक का क्या लोलक का दोलन काल। क्या? दोलन काल। दोलन काल का मतलब होता है समय। दोलन काल इसका मतलब बच्चों टी। दोलन काल का मतलब क्या होता है? टी। किस किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, गोलक के द्रव्यमान पर है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। टी किस किस पर निर्भर करता है? एक तो आपके लंबाई L है ना, जो आपने लोलक में गोलक बांध रखा है, ठीक है। गोलक का द्रव्यमान, गोलक के द्रव्यमान m, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m, तथा किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। G पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा, मजा आएगा थोड़ा सा। किस किस पर निर्भर करता है? जो T है वो किस किस पर निर्भर करता है? एक तो लंबाई पर निर्भर करता है, इसके घात को हम x लगा देते हैं। दूसरा है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसके घात को हम y लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा बच्चों G पर निर्भर करता है, इसके घात को z लगा देते हैं। जहां x, y, z लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का घातांक है। किसका घातांक बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का घातांक है, ठीक है। तो यहां पर T बराबर क्या हो जाएगा? K L का पावर x, M का पावर y और G का पावर z। जहां K क्या है बच्चों? एक स्थिरांक है। क्या है? एक स्थिरांक है। K एक क्या है? स्थिरांक है। K एक स्थिरांक है तथा x, y, z L, M व G का घातांक है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों। आगे देखिएगा, यहां पर आप लोगों को मजा आएगा थोड़ा सा। देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। T की बीमा बताओ, यानी दोलन काल की बीमा आप लोग बता दो। दोलन काल की बीमी सूत्र जिसे बोलते हैं। तो बोलोगे सर द्रव्यमान बिल्कुल नहीं होता, लंबाई भी नहीं होता, केवल समय है, तो समय का घात 1 होगा, 1 रहेगा समय का, ठीक है सर। दूसरा ये लंबाई की बीमा, मतलब आपसे मैं पूछ दूं कि लंबाई की बीमा कितनी हो जाएगी? लंबाई की बीमा, तो लंबाई में केवल लंबाई ही बस तो है भाई, ना तो द्रव्यमान है
है ना तो समय है, तो जो नहीं है उसको 0 लगा दो, केवल लंबाई है तो लंबाई रखो। ठीक है, चलो इसके बाद प्यारे बच्चों आपका m है द्रव्यमान की विमा। आप लोग देखो द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा मतलब m है, l तो नहीं है ना तो t है बच्चों। ठीक, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपका g यानी गुरुत्वीय त्वरण। यहां पर देखो गुरुत्व है जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, है ना, तो यहां पर आप लोग लिखो गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा, त्वरण की विमा। एक चीज हमेशा याद रखियो बाबू, मैंने इसके बाद यहां लिखना शुरू कर दिया, आपको कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है, इसको इसी के नीचे लिखना है। नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई सर ने ऐसे साइड में लिखा तो हम भी लिख देते हैं। नहीं बाबू, आपको इसके नीचे लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है हमसे कांटेक्ट करें। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9685299149, 9685299149, 9685299149। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। गुरुत्वीय त्वरण तो इसमें द्रव्यमान नहीं रहता, L रहता है, T पावर -2 रहता है। ठीक है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और फिर वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस तरीके से आप लोग इनका विमीय सूत्र लिखोगे। क्लियर, और इसको आप लोग समीकरण 1 दे दो। देखो बच्चों ध्यान रखना, के एक विमाहीन राशि है तथा के, यहां पर मैं लिख देता हूं, तथा के क्या है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। के क्या है, विमाहीन राशि है। के क्या है, विमाहीन राशि है। चलिए अब मजा आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। आप लोग समीकरण दे दो और समीकरण लगा करके हल करोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे समीकरण 1 दे दिए, समीकरण 1 से किसको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जरा देखना, एक साइड t है, t में केवल द्रव्यमान नहीं है ना तो लंबाई है, केवल t है सर, है ना। चलो फिर k विमाहीन राशि है, k को भूल जाओ। l है, हाँ तो m नहीं है, l है, t का पावर 0 है, इसका पावर x लगाएंगे क्योंकि l का पावर x है बच्चों। l हो गया, फिर आपका m पर निर्भर करता है, तो m है l0, t का पावर 0, इसका घात 22 है। फिर प्यारे बच्चों जी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान तो नहीं रहेगा, L T का पावर -2 रहेगा। ठीक है, यहां पर आप लोग Z कर लो। क्लियर, अब देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, यहां पर द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं है, L तो बिल्कुल नहीं है, केवल T का पावर 1 है। ओके सर, ठीक है। M कहां पे है, केवल इसमें है जिसमें M का पावर 22 है, तो m का पावर 22 कर दिया हमने। यहां पर सर 0 है, यहां पर भी m का पावर 0 है, तो z का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, केवल m का पावर 22, क्योंकि यहां पर m का पावर 1 है तो 22 वाला ले लिए। l में देखो जरा, l यहां पे है और यहां पे है, तो यहां पर l है तो x हो जाएगा बच्चों, प्लस में इसका घात z है तो x प्लस z हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब t का घात 0 है, t का घात 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस t का घात यहां पर रहना चाहिए, t का घात -2z, -2z। क्लियर, इतना क्लियर बच्चों। अब दोनों पक्षों की विमा की तुलना कर देंगे, है ना। दोनों पक्षों में m l व t के घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, तुलना करो बाबू, देखना जरा, तुलना करते हैं। देखिएगा m का पावर कितना है, 22 है, तो 22 बराबर 0 है, क्योंकि m का पावर इधर 0 है। l का पावर कितना है, x प्लस जेड, हाँ l का पावर 0 है तो 0 कर दो।
टी का पावर कितना है -2z, तो इधर टी का पावर कितना है 1। वाह क्या बात है भाई, अब देखना बाबू मजा आएगा। तो यहां से आप लोग मैं कह दूं कि z बराबर बता दो, तो 2 गुणा में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 1/2 आ गया। ठीक, ये z का मान आ गया। ठीक है, z का मान यहां पर रख लो, इसलिए x -1/2, इसको आप समीकरण 2 दे देंगे ना तो और अच्छा रहेगा। समीकरण 1 था और समीकरण 2 दे दोगे तो इसको आप 0 के बराबर करोगे। ये कहां से आ गया, समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 से कर लिया अपन ने। देखो बाबू, तो x बराबर अपना आ गया 1/2, x बराबर अपना आ गया 1/2। मतलब क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि भाई x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया और z का मान भी आ गया। x y z का मान समीकरण 1 में रख दो बस। ठीक है, अब जैसे देखना भाई, इसको मैं इधर खिसकाता हूं, मेरे पास पर्याप्त समय है, मतलब पर्याप्त जगह है, तो मैं यहीं पे कर लूंगा। क्या करूंगा देखिएगा, x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसका मान, x y व z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखियो बाबू, लिख लेना आगे। ठीक है, अपना t है, ठीक है सर, k है, l का पावर x का मान 1/2 है, तो 1/2 कर दो। ठीक है, l पर निर्भर कर। द्रव्यमान y का मान कितना है बाबू, 0, जिसका मान 0 है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, फिर g का मान कितना है, g का घात z है, z का घात -1/2। देखो भाई, जब भी कोई घात में ऋणात्मक है तो नीचे जाता है तो धन में हो जाता है, तो k रहने दो, l का पावर 1/2 और ये g का पावर 1/2 हो जाएगा। ये माइनस में नीचे गया तो प्लस में हो गया, अंश से हर में ले जाओ, हर से अंश में ले जाओ, चिन्ह बदल जाता है। अब ये 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, क्या होता है, वर्गमूल। तो ये हो गया √L/G। वाह क्या बात है, यही चीज तो हमें निकालना था भाई, यही चीज तो हमें निकालना था, जो हमने चाहा वही हमें मिला। ठीक, यही सूत्र हमें फाइंड करना था। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉपर नोट्स 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो 96 85 29 91 49। तो ये टी बराबर अपना फार्मूला जनरेट हो गया। वैसे के का मान जो है हम बिमी बीज से नहीं निकाल सकते, लेकिन के का मान होता है 2 पाई। बच्चा लोग, के का मान कितना होता है, 2 पाई। तो यदि आप लोगों को लिखना है तो के बराबर 2 पाई रख देना, तो सूत्र निकल कर आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई √L/G। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि के का मान लिख लेना नीचे कि के का मान है ना, बिमी बीज से हम नहीं निकाल सकते, किंतु इसका सैद्धांतिक जो वैल्यू होता है 2 पाई के बराबर होता है, इसलिए टी बराबर ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो लाइक करके क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है। ठीक है, और चैनल में जो भी पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम।